एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा प्रोटीन टॉपिक का और इसमें हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफाई किया था, जनरल क्लासिफिकेशन दिया था, मैंने बताया था हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं 4 तरह से। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट और फर्दर हमने फिर उनकी ग्रुपिंग की थी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम पहले बात करेंगे। मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव 8 ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। लेट्स टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स की। एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स क्या है? एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स है जिनकी साइड चेन R जो है इट कंटेन्स ओनली स्ट्रेट और ब्रांच्ड कार्बन चेन्स। या आप ऐसे कह सकते हो कि इन अमाइनो एसिड्स में कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक मीन्स इनकी जो साइड चेन है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन होती है, इसमें कोई बेंजीन, कोई साइक्लिक रिंग नहीं होती। तो इसमें 5 अमाइनो एसिड्स आते हैं। गाफली, जो मैंने आपको अमाइनो एसिड जब हमने देखे थे कितने अमाइनो एसिड्स है तब मैंने आपको बताया था, आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो उसमें मैंने लिखा था वो था गाफली। ओके, ये जो 5 अमाइनो एसिड्स है दीज आर एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। एलिफैटिक इसलिए है क्योंकि इनमें कोई एरोमेटिक रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है। वो हाइड्रोकार्बन चेन या तो स्ट्रेट है या तो ब्रांच्ड है, लेकिन कोई रिंग फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्सिटी इनमें नहीं है। तो ये एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स हमारे 5 है। सबसे पहले G ग्लाइसिन, A एलानिन, V वैलिन, L फॉर ल्यूसिन एंड I फॉर आइसोल्यूसिन। इन 5 में भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लिखा इनमें स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच चेन होगी, तो हमारे जो पहले 2 है ग्लाइसिन और एलानिन, ये हमारे सिंपल अमाइनो एसिड्स है। क्या है? सिंपल अमाइनो एसिड्स। और इनमें भी जो ग्लाइसिन है इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारा ग्लाइसिन है। और अगर आपसे पूछेंगे सिंपल अमाइनो एसिड्स कौन है, तो वो ग्लाइसिन और एलानिन है, लेकिन सिंपलेस्ट, इन दोनों में से भी सिंपलेस्ट कौन है, वो ग्लाइसिन है। ओके, और जो VLI वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है, इनमें हमारे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? ब्रांच्ड चेन पाई जाती है। और हमारे ग्लाइसिन एलानिन में ब्रांच चेन नहीं होती है, स्ट्रेट सिंपल चेन होती है। चेन नहीं, आप ग्रुप कह सकते हो। आप स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम पहले ग्लाइसिन और एलानिन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ग्लाइसिन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये कौन डिसाइड करता है? ये उनका R जो ग्रुप है, जो उनकी हाइड्रोकार्बन चेन है, वो डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 ग्रुप्स है हर एक अमाइनो एसिड में वो सेम ही है। हर एक अमाइनो एसिड में आप कार्बन देखोगे, आप उनमें एक हाइड्रोजन देखोगे। ओके, इनमें आप एक कार्बोक्सिल ग्रुप देखोगे और आप इनमें एक अमाइनो ग्रुप देखोगे। जो वेरी करता है अमाइनो एसिड्स में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी R चेन है, जिसको मैं यहाँ पे बनाऊंगी। जो ग्लाइसिन है ये हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और इसका R ग्रुप जो है वहां पे क्या रहता है? वहां पे हाइड्रोजन रहता है। मैंने आपको कायरलिटी के टाइम पे भी बताया कि ग्लाइसिन जो है इसमें अकायरल कार्बन है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप सेम है। कायरल कार्बन वो है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन हमारा एक ऐसा अकेला अमाइनो एसिड है जिसके 2 ग्रुप सेम है। इसके कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कायरल नहीं है, इसीलिए ग्लाइसिन हमारा वो एक अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करता है। अदरवाइज हमारा हर एक अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या तो लेवोरोटेटरी है। मोस्टली हमारे लेवोरोटेटरी होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स मैंने एग्जांपल्स भी बताई है, हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकते हैं, बट मोस्टली हमारे लेवोरोटेटरी ही होते हैं हमारे अमाइनो एसिड जो हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं स्पेशली। तो ये हमारे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। और हमारे ग्लाइसिन में जो R है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो आप R की जगह हाइड्रोजन लिख दो, दिस विल बी योर ग्लाइसिन। अब आप इसी R की जगह एक मिथाइल ग्रुप को डाल दो, ये आपका बन जाएगा एलानिन, जो हमारे बहुत ही 2 सिंपल अमाइनो एसिड्स है। तो यहाँ पे आप एक मिथाइल ग्रुप जोड़ोगे, दैट वुड बी योर एलानिन। आप ये याद रखोगे कि जो ये वाला पोर्शन है ये सब अमाइनो एसिड्स में सेम है।
दिस पार्ट, दिस इज सेम इन ऑल द 20 अमाइनो एसिड्स। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ इस R ग्रुप में पाई जाती है। सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन है जिसमें ये हाइड्रोजन है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है कहाँ पे, एलानीन में। इंस्टेड ऑफ H हियर वी हैव CH3 इन एलानीन। तो ये आपके सबसे दो सिंपल अमाइनो एसिड्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ग्लाइसिन एंड एलानीन। नाउ let's move on to the branch chain containing amino acids and there are 3 of them, valine, leucine and isoleucine। तो अब हम ड्रॉ करते हैं valine का स्ट्रक्चर। और valine में आप V देखते हो, आप इस V से आप इसका स्ट्रक्चर याद रखोगे। आपको यहाँ पे एक जो हमारा ये बेसिक ग्रुप, मैंने कहा कि ये वाला ग्रुप हमारा पोर्शन हमारा सेम है हर एक अमाइनो एसिड में। यहाँ पे आप इसके साथ अब चीजों को जोड़ते जाओगे, ग्रुप्स को जोड़ते जाओगे और आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले वैलिन की बात करते हैं। तो वैलिन का स्ट्रक्चर आप कैसे याद रखोगे, इस V से। V स्टैंड्स फॉर वैलिन। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ V आप कार्बन को लिखोगे, 3 कार्बन बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ V, उसको जोड़ दोगे इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ और यहाँ पे वैलेंसीज फिल करते जाओ। कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे अगेन CH3 आएगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन। अब हम ड्रॉ करते हैं ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। ल्यूसीन किससे स्टार्ट होता है, L से स्टार्ट होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही याद रखोगे। यहाँ पे आप हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसको जोड़ दोगे, आप एक L को जोड़ दोगे, एक्चुअली 2 L को जोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एक L हो गया और इसी का उल्टा यहाँ से आप दूसरा L बनाओगे। ये याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर आपको इसके बगैर भी याद रहता है तो दैट वुड बी ग्रेट। तो इस L से आप याद रखोगे ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। करना क्या है, हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसको जोड़ना है, 2 L जोड़ने हैं। दिस वुड बी 1 L एंड दिस वुड बी 2nd L, ठीक है। इसको आप जोड़ोगे तो ये हमारा L जुड़ गया, यहाँ से भी हमारा L जुड़ गया। और आपको बनाना क्या है, यहाँ पे कार्बन बनाने हैं, ठीक है। क्या बनाने हैं, कार्बन बनाने हैं। आप 4 कार्बन बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ L। ये आपका एक L हो गया और ये आपका उल्टा दूसरा L हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 L बना के ल्यूसीन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। अब वैलेंसीज को फिल करते जाओ। दिस वुड बी CH2 हियर, यहाँ पे आप CH रखोगे, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे अगेन CH3 आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ल्यूसीन। नाउ कमिंग टू आइसोल्यूसीन। ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन क्या है, ये आइसोमर्स है। और आपको करना क्या है, सिंपली ये CH3 जो है इसको आप, क्योंकि आइसोमर है तो बस शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस CH2 के पास। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया CH3 को इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा एंड दिस वुड बी CH3। तो इसको मैं नए से ड्रॉ करती हूँ एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोल्यूसीन। तो ये आपकी आइसोल्यूसीन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इसमें 2 अमाइनो एसिड आते हैं, S and T। S स्टैंड्स फॉर सेरीन एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेओनीन। गावली ST, गांव की लिस्ट, आपको सीक्वेंस याद आ रहा होगा, गावली ST या गांव की लिस्ट। तो ये जो ST है पहले वाले में 5 है, उसके बाद ST हमारे OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स या अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आते हैं। S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रेओनीन, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगेन हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है इनका, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, CHCO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में सेम है ना। अब इसके बाद हम सेरीन को जब बनाएंगे तो आप CH3 से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक मिथाइल ग्रुप बनाना है जिसके साथ आपको क्या जोड़ना है, OH। तो CH2OH आपको यहाँ पे जोड़ना है। ओके, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सेरीन। उसके बाद थ्रेओनीन की जब हम बात करेंगे, थ्रेओनीन का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप CHOH एंड CH3, आप ऐसे इसको देख सकते हो, इस सेरीन से ही डिराइव हुआ है यहाँ पे। लेकिन किया क्या है, इस ग्रुप के साथ और एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया है विच इज दिस, और बन गया आपका सेरीन से थ्रेओनीन। तो सेरीन में आपने CH2OH बना दिया, इसके बाद और एक कार्बन को जोड़ दो और एक मिथाइल ग्रुप को इसके साथ जोड़ दो, तो ये आपका थ्रेओनीन हो गया, ठीक है।
इसमें और एक अमाइनो एसिड आता है टायरोसिन। टायरोसिन हमारा एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। क्या है? ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, लेकिन इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमारा टायरोसिन भी आता है, लेकिन क्योंकि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसके फीचर्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड से मिलते जुलते हैं, तो इसको हम ग्रुपिंग करते हैं इनटू एरोमेटिक अमाइनो एसिड। लेकिन ये आप याद रखोगे कि OH ग्रुप टायरोसिन में भी पाया जाता है, तो आप इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो, दो हम नहीं करते, हम इसको एरोमेटिक ग्रुप के साथ ही क्लासिफाई करते हैं, लेकिन OH ग्रुप इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे 3 है, एक सीरीन हो गया, एक थ्रियोनीन हो गया। ठीक है, और सीरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे R ग्रुप क्या जोड़ोगे आप, यहाँ पे CH2OH, और इसी CH2OH के साथ यहाँ पे आप और एक CH3 को जोड़ दोगे तो वो आपका थ्रियोनीन बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप की, जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इसमें हमारे कितने अमाइनो एसिड आते हैं? इसमें भी हमारे 2 अमाइनो एसिड आते हैं, एक तो सिस्टीन और मीथियोनिन। गांव की लिस्ट CM के पास गई, याद है? तो CM हमारा सिस्टीन और मीथियोनिन है। सीक्वेंस याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी ग्रुपिंग भी इसी तरह से मैं कर रही हूँ, आपको बुक्स पे भी ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारी गावली पहला हो गया, फिर ST हो गया, अब CM है, गांव की लिस्ट CM के पास गई, तो ये CM हमारा सिस्टीन है, M हमारा मिथेओनिन है। और इनमें होता क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, इनमें सल्फर पाया जाता है। तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर सब में सेम है। ठीक है, मिथेओनिन में भी ये स्ट्रक्चर सेम ही होगा, मैं बना के ही रखती हूँ। तो डिफरेंस कहाँ पे है वो आप देखोगे। तो जैसे आपने OH ग्रुप कंटेनिंग में सबसे पहले सीरीन को देखा, वहां पे आपने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, क्योंकि वो OH ग्रुप कंटेनिंग है, तो आपने मिथाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप को डाल दिया, राइट। यहाँ पे आपको इसी तरह से जैसे आपने OH डाल दिया, यहाँ पे आप OH की जगह SH को डाल दोगे, अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करके। ये हमारा CH2 हो गया, और यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, SH। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, CH2SH, तो यहाँ पे R ग्रुप आपका CH2SH है। अगर आप मिथाइल ग्रुप को याद रखोगे, लेकिन सल्फर कंटेनिंग है, तो यहाँ पे आप OH की जगह SH रखोगे, जैसे आपने हाइड्रोक्साइड में OH रखा था, यहाँ पे आप SH रखोगे। और मिथेओनिन में क्या है, मिथेओनिन में आप यहाँ पे याद भी रखोगे, सिस्टीन में क्या पाया जाता है, सिस्टीन में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपको पूछेंगे द ग्रुप प्रेजेंट इन सिस्टीन इज, आप याद रखोगे सिस्टीन में वी हैव सल्फाइड्राइल ग्रुप। सल्फाइड्राइल मीन्स दिस ग्रुप इज सल्फाइड्राइल ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। नाउ इन मीथेओनिन आप याद रखोगे यहाँ पे थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। थायोईथर, ईथर क्या होता है, ROR, थायोईथर क्या होता है, RSR। ओके, तो यहाँ पे इसमें आप क्या जोड़ोगे, थायोईथर ग्रुप जोड़ोगे हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। थायोईथर मींस RSR फॉर्म में होगा। ठीक है, तो है क्या असल में, अगेन CH2, यहाँ पे देखो आप S and CH3, तो ये R हो गया, तो ये R है, ये S है, एंड दिस इज R। ओके, तो इसमें थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट है, CH3S, CH2, CH2, दिस इज योर थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट इन मिथेओनिन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, थायोईथर ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड, तो आपको पता होना चाहिए थायोईथर ग्रुप मिथाइनिन में है, सल्फाइड्राइल ग्रुप सिस्टीन में है। यहाँ पे और एक अमाइनो एसिड को आप इंक्लूड करोगे, सिस्टीन मिथाइनिन के बाद और एक अमाइनो एसिड जो एक्चुअली डिराइव्ड अमाइनो एसिड है फ्रॉम सिस्टीन, और सिस्टीन क्या बनाता है, सिस्टाइन बनाता है। तो आपसे कभी ये भी पूछ सकते हैं, तो सिस्टाइन भी एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये किससे डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टीन। एक्चुअली 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, सिस्टाइन बनाते हैं। और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है सिस्टाइन में, आप याद रखोगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमारे अमाइनो एसिड जो हमारे प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, एक्चुअली हमारे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स ही बनाते हैं। और सिस्टीन जो है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के एक अमाइनो एसिड बनाता है, जिसको हम सिस्टाइन कहते हैं। ठीक है, सिस्टाइन की भी बहुत जगह रोल्स है, फंक्शंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो ये आपका
सिस्टीन जो है ये दूसरे सिस्टीन के साथ एक डाइसल्फाइड मींस दो सल्फर जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। अगेन यहाँ से स्ट्रक्चर सेम ही होगा, CHNH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव। आप देख सकते हो ये आपका एक सिस्टीन है और ये आपका यहाँ से दूसरा सिस्टीन है और ये दो जो है अपने SH ग्रुप से बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं और सिस्टीन से क्या बनता है, हमारा सिस्टाइन बनता है। ठीक है, एंड दिस इज सिस्टाइन। तो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स सिस्टीन है और मिथायोनीन है। सिस्टीन में कौन सा बॉन्ड है, सिस्टीन में सल्फाइड्राइल बॉन्ड है और मिथायोनीन में कौन सा बॉन्ड है, थायो ईथर बॉन्ड है। और सिस्टाइन किससे बनता है, सिस्टीन से डिराइव होता है। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाता है सिस्टाइन में, सिस्टाइन में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स की विच इज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। और इसमें आप सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इसमें बस दो अमाइनो एसिड्स है, एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। ये दो अमाइनो एसिड्स हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं। एस्पार्टिक एसिड जिसका सिंबल क्या है, D, और ग्लूटामिक एसिड जिसका सिंबल है E। ठीक है, तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्यों है, आप सबको पता है हमारे अमाइनो एसिड्स में एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। लेकिन जब हमारे एसिडिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा हो जाए देन बेसिक ग्रुप्स तो वो हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है। हमारा एसिडिक ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप मींस COOH ग्रुप। तो जब हमारा COOH ग्रुप हमारे अमाइनो एसिड में ज्यादा होगा देन अमाइनो ग्रुप इट विल बी एन एसिडिक अमाइनो एसिड। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये कहाँ पे रहता है, इनके R चेन में। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हमारे वो अमाइनो एसिड्स है जिनके R चेन या हाइड्रोकार्बन चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप्स है इन एडिशन टू द मेन फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट देयर। ओके, और कितने होते हैं, यूजुअली 2 होते हैं। इसीलिए आप एसिडिक अमाइनो एसिड्स को डाइकार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो या मोनो अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हो। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर डाइकार्बोक्सिलिक मोनो अमाइनो या अमीनो एसिड्स। ओके, तो इनके स्ट्रक्चर की जब बात करें तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रखोगे कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है इसमें हमारा गामा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप इनका स्ट्रक्चर खुद ही ड्रॉ भी कर सकते हो। पहले हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज CHCO नेगेटिव एंड NH3। ठीक है, ये हमारा कौन सा कार्बन है, सबको पता है ये हमारा अल्फा कार्बन है। उसके बाद ये हमारा बीटा कार्बन है और बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट मींस इस बीटा के साथ ही हमारा COOH ग्रुप जुड़ा है। आप COOH लिखें या CO नेगेटिव लिखें। ठीक है, सो दिस इज आवर, यहाँ पे आप वैलेंसीज बराबर कर दोगे CH2। तो ये आपका एस्पार्टिक एसिड है। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो सब में कॉमन है वो ये है और उसके साथ आप एक बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप बनाओगे, एक कार्बन एटम जोड़ दोगे और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दोगे एंड दिस इज योर एस्पार्टिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड में क्या है, ग्लूटामिक एसिड में सिमिलरली आपका गामा कार्बोक्सिल ग्रुप है। दिस वुड बी अल्फा, दिस वुड बी बीटा, दिस वुड बी गामा और गामा के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है एंड दिस इज योर ग्लूटामिक एसिड। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। तो गामा कार्बोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है किसमें, ग्लूटामिक एसिड में, और बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है एस्पार्टिक एसिड में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, आप बताओगे एस्पार्टिक एसिड में। तो अगर आपने ग्रुप याद रख लिया आपको स्ट्रक्चर बनाना खुद ही आ जाएगा। तो दिस इज एस्पार्टिक एसिड, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ओके, और इसके साथ ही हम इनके अमाइड्स को भी कंप्लीट करते हैं जो कि हमारा 5th ग्रुप है, अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। और हमारे जो अमाइड्स है ना वो कहाँ से बनते हैं, वो हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स से ही बनते हैं। और यहाँ पे जो अमाइड्स है, अमाइड्स में क्या होता है, अमाइड्स में COO ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह हमारा क्या रहता है, CONH2।
ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो जिस तरह से आपने एस्पार्टिक एसिड बनाया, इसी तरह से हम एस्पार्टिक एसिड का अमाइड बनाएंगे विच वुड बी एस्पेरेजीन। तो एस्पेरेजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये CH2 हो गया, यहाँ पे ये CH2 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे CH2 है बीटा कार्बन के, बीटा पास, बीटा कार्बन पे। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है, ये CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 कर देना आप। और यहाँ पे आपको COO की जगह CONH2 बनाना है, दिस इज CONH2 एंड दिस वुड बी योर अमाइड, अमाइड फॉर्म ऑफ एस्पार्टिक एसिड विच इज एस्पेरजीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ASN है। ओके, एंड सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड का जो अमाइड है दैट इज ग्लूटामीन। तो अमाइड जो है ना ये आपका 5th ग्रुप है, अमाइड्स, एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन। और ये किससे बनते हैं, ये एसिडिक अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस बीटा एंड गामा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड में आपका गामा कार्बन है, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आप कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइड ग्रुप ऐड कर दोगे, ठीक है। वैलेंसीज बराबर करते हैं, CH2 एंड दिस वुड अगेन बी CH2। so this is beta carbon, this is gamma carbon and this would be glutamine जिसका short form GLN है and this is ASN asparagine. So amide containing amino acids कौन कौन से हैं? asparagine and glutamine. कहाँ से derive होते हैं? aspartic acid से and glutamic acid से respectively. Okay, I hope this is clear. अच्छा, हमारी एसिडिक अमाइनो एसिड जो है ना, ये एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके R ग्रुप में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, तो इनका क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन इज सिंपली H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ये डोनेट करते हैं, उस वजह से ये एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं विच इज बेसिक अमाइनो एसिड्स। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारा कौन कौन सा अमाइनो एसिड आता है? HRK, अगर आपको सीक्वेंस याद हो, H stands for histidine, R stands for arginine and K stands for lysine. HRK, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ये 3 अमाइनो एसिड है जो हमारे बेसिक है। और इनमें कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है ये आप याद रखोगे। हिस्टिडीन में हमारा इमिडाजोल ग्रुप प्रेजेंट है, अर्जिनिन में हमारा गुआनिडीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं गुआनिडीनो ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, इमिडाजोल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, और लाइसिन में क्या प्रेजेंट है? ई अमाइनो ग्रुप। जिस तरह से आपने एसिडिक अमाइनो एसिड्स में बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड गामा कार्बोक्सिल ग्रुप देखा था, वैसे ही लाइसिन में ई अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइसिन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत इजी है। दिस इज CHCOO नेगेटिव NH3, द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे आप कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप को जोड़ दोगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बस आपको ग्रुप याद रखने हैं, आपको स्ट्रक्चर खुद ही आ जाएगा। अब बात करते हैं अर्जिनिन की। तो अर्जिनिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? गुआनिडीनो ग्रुप। और गुआनिडीनो ग्रुप कौन सा है वो मैं आपको बना के ही दिखाती हूँ। दिस इज CHCO नेगेटिव NH3 अगेन। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आए ना, एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर व्हाट ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस डू गेट आस्क्ड। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 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 देन NH के साथ फिर आपका कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ से NH2 पॉजिटिव है एंड हेयर इट इज NH2 एंड दिस इज द गुआनिडीनो ग्रुप जो प्रेजेंट है हमारे अर्जिनिन में। यहाँ पे कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, जहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, एंड दिस इज गुआनिडीनो ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्जिनिन। एंड इफ आस्क्ड गुआनिडीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड, यू शुड रिमेंबर दैट इट इज प्रेजेंट इन अर्जिनिन। अब बात करते हैं हिस्टिडीन की। हिस्टिडीन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है या इमिडाजोल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसके साथ आप एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, यहाँ पे NH रहेगा, यहाँ पे N रहेगा, दिस वुड बी डबल बॉन्ड एंड हियर आल्सो इट वुड बी अ डबल बॉन्ड एंड दिस वुड बी अटैच्ड टू दिस स्ट्रक्चर एंड दिस फॉर्म्स द structure of histidine where there is the presence of this imidazole ring. Okay,
तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है इमिडाजोल एंड गुआनिडीनो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टी हो, एटलीस्ट रिमेंबर विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड जो है, ये बेसिक क्यों है? बेसिक अमाइनो एसिड्स होते क्या है एक्चुअली? आप ऐसे कह सकते हो बेसिक अमाइनो एसिड्स आर दोज व्हिच हैव एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। आपने एसिडिक में देखा था व्हिच हैव एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज अमाइनो एसिड्स हैव एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मींस NH2 ग्रुप। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को ही देखो आपको अमाइनो ग्रुप मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? इनकी साइड चेन में, जो R ग्रुप है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारा हर एक अमाइनो एसिड में सेम ही है, इसमें कहीं किसी अमाइनो एसिड में चेंज नहीं है। चेंज जो होती है वो R में होती है। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में देयर इज एन एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट इन देयर साइड चेन, ठीक है। और कितने हैं? 3 है, HRK, हिस्टीडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन। और इनको बेसिक क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर R ग्रुप कंटेन्स एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप। दिस ग्रुप एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। जो ये अमाइन ग्रुप है ना, अमाइन ग्रुप इनमें जो प्रेजेंट रहता है, या अमाइनो ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है, अमाइनो ग्रुप जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की वजह से ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। तो अगर आप एसिडिक अमाइनो एसिड्स को देखोगे एट फिजियोलॉजिकल पीएच दे हैव नेगेटिव चार्ज, एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स दे हैव पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब बात करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की। तो कितने एरोमेटिक है? एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इनमें एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, या साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है इनमें। कितने हैं? 3 है। FYW, इफ यू रिमेंबर द सीक्वेंस, F फॉर फिनाइल एलेनिन, Y फॉर टायरोसिन एंड W इज फॉर ट्रिप्टोफैन। और इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? फिनाइल एलेनिन में बेंजीन। सिंपल, फिनाइल एलेनिन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें एक बेंजीन या आप कह सकते हो फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। देन टायरोसिन में फिनॉल प्रेजेंट है, और ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग प्रेजेंट है। अगर फिनाइल एलेनिन का हम स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक मिथाइल ग्रुप अगेन आप जोड़ेंगे, लेकिन इस मिथाइल के साथ आप एक बेंजीन रिंग को जोड़ दोगे, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलेनिन, जिसमें क्या प्रेजेंट है? एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। उसके बाद टायरोसिन जो है इसी का मॉडिफिकेशन, इसको आप यहाँ पे OH जोड़ दो तो वो बन जाएगा टायरोसिन। मैं अलग से बना देती हूँ। दिस इज CH2, दिस इज द बेंजीन रिंग, एंड हियर यू वुड फाइंड OH, ठीक है। एंड दिस इज फिनॉल, फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट इन टायरोसिन। OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आपने टायरोसिन का नाम लिखा था, याद है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस OH। इसको आप इंक्लूड कर सकते हो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स में भी, बट इसको हम एरोमेटिक के साथ ग्रुप करते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, फंक्शंस जो है सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड से मिलते जुलते हैं। देन कमिंग टू ट्रिप्टोफैन, इसमें इंडोल रिंग है। और इंडोल रिंग कैसे होती है? आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। इसमें भी अगेन मिथाइल ग्रुप जो है CH2 के साथ आप इस इंडोल रिंग को जोड़ोगे, जो एक 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर। This is 6-membered ring. Here you will find NH, and this is the structure of tryptophan. This is indole ring, ठीक है, जिसमें एक 5-member ring है, एक 6-member ring है, and this is a structure of tryptophan. तो aromatic amino acids जो है, अगर आपसे कोई पूछे what are aromatic amino acids, आप कहोगे these are those amino acids whose side chains contain aromatic rings, benzene like cyclic structures। आप ऐसे बोल सकते हो these are whose side chains contain aromatic rings, या आप कह सकते हो benzene like cyclic structures है जिसमें cyclic forms या cyclic structures present हो, ठीक है। These rings are planar, conjugated, follow Huckel's rule of aromaticity। वो सब आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, बस इतना आप याद रखोगे that this group contains 3 F, W and Y, 3 अमाइनो एसिड्स है इसमें, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलेनिन में बेंजीन रिंग है, टायरोसिन में फिनॉल है, और ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग है। और अगर आप देखोगे इन सब में एक बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग, हियर यू कैन फाइंड द बेंजीन रिंग। अगेन यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ साथ इसमें एक 5-member रिंग और भी है। तो इनमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में बेंजीन या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। कितने हैं? 3 हैं, ओके।
और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में, कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन, उसके बाद टायरोसिन। और प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन जब हमें चेक करनी हो या मेजर करनी हो ना 280 पे, तो हम मेजर करते हैं उसको, और वो एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है, इन्हीं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की वजह से। और इनके एब्जॉर्प्शन में, लाइट एब्जॉर्प्शन में, या इनके प्रोटीन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग, हमारे जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लास्ट में बात करते हैं इमाइनो एसिड की, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, वन एंड ओनली एग्जाम्पल है प्रोलीन। प्रोलीन हमारा इमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड नहीं है। हमारे सारे जो भी नॉर्मल अमाइनो एसिड्स है ना, उनमें क्या होता है, हमारे नॉर्मल अमाइनो एसिड जो है उनमें प्राइमरी अमाइन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप रहता है। लेकिन जो हमारा प्रोलीन है, इसमें प्राइमरी नहीं, इसमें सेकेंडरी अमाइन ग्रुप होता है। ये NH फॉर्म में होता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसको हम पायरोलिडीन बुलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोलीन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इट इज़ पायरोलिडीन, और इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग, जहाँ पे हमारे जो अमाइन ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ साइक्लिक रिंग। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम पायरोलिडीन कहते हैं। एंड दिस इज एन अमाइनो एसिड, नॉट एन अमाइनो एसिड। लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है, हमारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देने में प्रोलीन का बहुत रोल है। जहाँ जहाँ हमारे प्रोटीन्स में प्रोलीन पाया जाएगा, वहाँ पे इसकी, बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट शेप, एक किंक बैंड होगा। उस वजह से हमारे प्रोटीन्स के जो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा शीट फॉर्मेशन हो, उसको ये डिस्टर्ब करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हम शायद आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, कि अल्फा हेलिक्स हो, बीटा शीट फॉर्मेशन, उसको डिस्टर्ब कौन सा अमाइनो एसिड करता है, एंड दैट इज प्रोलीन। बिकॉज प्रोलीन जो है, इट causes kinks or bends in a polypeptide chain, and it is found at beta turns loops in proteins, and it disrupts the alpha helix and beta sheet formation.